अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार बोर्ड के 2022 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मार्केट में लगभग सभी प्रकाशन का गाइड अवेलेबल हो चुका है। ऐसे में आपको जो बेस्ट गाइड है और उस गाइड की क्या खासियत है उसे आप कैसे पढ़ सकते हैं इसकी हम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में विभिन्न प्रकाशन के गाइड है और सभी गाइड सभी स्टूडेंट के लिए नहीं बना होता है। तो आज ऐसे ही हम बात करेंगे कि MBD का जो एग्जामिनेशन गाइड आया है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, इस गाइड की क्या क्या खासियत है, गाइड में क्या क्या दिया गया है जो इसे और गाइड से बेहतरीन बनाता है, इस गाइड को आपको कैसे पढ़ना है उसके साथ साथ बात करेंगे कि ये गाइड, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि हर गाइड हर स्टूडेंट के लिए नहीं बना होता है, तो ये गाइड किन स्टूडेंट को खरीदना चाहिए और किन स्टूडेंट के लिए लाभदायक गाइड है इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2022 के लिए MBD का एग्जामिनेशन गाइड है। यहाँ पे जानकारी दिया गया कि बिहार बोर्ड के नवीनतम पाठ्यक्रम पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया गया है और सबसे खास बात यह है कि इसमें देखिए मार्किंग स्कीम दिया गया। मार्किंग स्कीम क्या होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके हर एक विषय का एक एक मॉडल सेट, जो न्यू मॉडल सेट है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल सेट इसमें दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसके साथ ऐच्छिक विषय जो छात्रों को नॉन हिंदी उर्दू या मैथिली अलग से प्रकाशित है। ऐच्छिक विषय या नॉन हिंदी के स्टूडेंट है या उर्दू या मैथिली कोई विषय रखें तो उसको अलग से आप मांग सकते हैं अपने दुकानदार से। इसकी सबसे बड़ी पॉइंट यहीं पे आपको दिखाई दे दिया कि हम लोग BBT गाइड की जब बात कर रहे हैं तो वहां पे छात्रों का प्रश्न था कि हमारा तो नॉन हिंदी है, हमारा तो उर्दू है, हमने कुछ एक विषय रखा है, हमने मैथिली रखा है। तो हमारे BBT में क्या था कि सिर्फ हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान अर्थात कि जो 5-6 सब्जेक्ट होते हैं वहीं दिया गया था। तो यदि आपका नॉन हिंदी है तो उर्दू है, मैथिली है, तो आपके लिए गाइड बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह कुछ इसका कवर पृष्ठ है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस लुक में इसका लॉन्च किया गया है। चलिए इसकी और खासियत की बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इसमें अनिवार्य विषय अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित दिया गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। और इसके साथ साथ इसमें आपको बताया कि नॉन हिंदी उर्दू का भी गाइड लॉन्च हुआ है, उसको आप अलग से मांग सकते हैं अपने दुकानदार से जहां से इसको आप खरीदेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि इस पूरे गाइड में जहां पे ये लिखा दिखाई देगा उसको आपको समझना है कि एनुअल अर्थात कि फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। जहां पे C लिखा रहेगा उसको आपको समझ जाना है कि ये कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जहां पे BM लिखा रहेगा उसको आपको समझ जाना है कि बोर्ड मॉडल प्रश्न है। और जहां पे आपको TBQ लिखा रहेगा आपको समझ जाना है कि ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के SCRT का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं और खासियत यहां से। तो यहां पे देखिए इसमें आपको OMR शीट दिया गया है, उसके साथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद विज्ञान, और देखिए यहाँ पे विज्ञान का प्रायोगिक खंड भी दिया गया और सामाजिक परियोजना कार्य भी दिया गया, गणित। और उसके बाद आपका अगर ऐच्छिक विषय है नॉन हिंदी है, मैथिली है, उर्दू है तो इसको मांग आपको पुस्तक विक्रेता से अलग से करना है, वो आपको इसका भी बुक दे देंगे। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे OMR शीट, और ये OMR शीट है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, नॉन हिंदी, मैथिली, उर्दू के लिए, अर्थात कि जिस विषय में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है लिए ये OMR शीट तैयार किया गया ताकि आप पहले से भरने का प्रयास कर सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ तक 100 तक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर आप बढ़ेंगे तो एक और OMR शीट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लेकिन ये OMR शीट है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए, अर्थात कि ऐसे विषय जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 80 तक दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको बताया गया कि इसका 9th का भी गाइड आता है, तो 9th के छात्र ले सकते हैं। उसके साथ 11th 12 का भी बुक आता है, भौतिकी रसायन जो ABC का बुक। यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरुआत हो रहा है इंग्लिश का, और इंग्लिश की सभी जानकारी दिया गया है कि कितना घंटा में आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया गया है कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। ये सबसे बेहतरीन होता है ताकि छात्रों को पता चले कि इतना प्रश्न आएगा। और इसकी जानकारी तो हम आपको बहुत पहले जो छात्र इस चैनल से जुड़े हैं तो 2022 बोर्ड परीक्षा में किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, क्या क्या आएगा, इसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। वहीं यहाँ पे इसे ही हम लोग बोलते हैं मार्किंग स्कीम, जो हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं। चलिए अंग्रेजी की हम लोग साइड करते हैं क्योंकि अंग्रेजी तो कंपलसरी होता है। सीधे पहुंचते हैं जहां से हिंदी की शुरुआत हो रही है। देखिए यहाँ से आपके हिंदी की शुरुआत किया गया है, विषय हिंदी। यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया है जिसको हम पहले ही आपको बता दिए कि कितना का पत्र लेखन आएगा, कितना नंबर पे कौन सा प्रश्न रहेगा। और यहाँ पे देखिए एक और खासियत है इस गाइड की, यहाँ पे 2021 का जो प्रश्न पूछा गया था प्रथम सीटिंग में वो सभी क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ इसका आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, उसके बाद जो द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसको दिया गया है। चीज और जानकारी मिला कि इस गाइड में क्या है कि प्रीवियस ईयर जो 2021 का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद यहाँ से देखिए व्याकरण खंड शुरू हो गया है, और जैसे ही जहाँ पे हिंदी लास्ट होगा पे देखिए आपका हिंदी लास्ट करा तो यहाँ पे आपको शानदार एक मॉडल सेट देखने को मिलता है जो बिल्कुल नए पैटर्न पे है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे देख लीजिए अंतिम कितना है, 100 आगे प्रश्न है। तो ये एक मॉडल सेट है कि बिहार बोर्ड मॉडल सेट भले ही लेट से लॉन्च करे
करें, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसा मॉडल पेपर रहेगा और कैसा प्रश्न आएगा। ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे, किसी भी विषय की शुरुआत ऐसे ही हो रहा है। देखिए यहाँ से संस्कृत की शुरुआत हुआ तो उसके पहले मार्किंग स्कीम दिया गया है, फिर उसी तरह 2021 का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर और फिर अंत में एक मॉडल सेट दिया गया है। ऐसे ही सभी विषय में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से सामाजिक विज्ञान शुरू हो गया, यहाँ से सामाजिक विज्ञान का परियोजना कार्य आपको जो तैयार करने के लिए मिलता है, यहाँ पे अपना रोल नंबर रोल कोड भरने के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह आगे आप बढ़ेंगे तो साइंस शुरू होगा। साइंस में फिर वैसे ही सबसे पहले आपको मिलेगा मार्किंग स्कीम, उसके बाद आपके 2021 के प्रथम पाली द्वितीय पाली का क्वेश्चन आंसर, फिर सभी विषय के प्रश्न पत्र। और देखिए यहाँ पे जो ये लिखा गया, आगे हम लोग बात किए थे कि एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया था कंपार्टमेंट होता है, इससे आपको पता चलेगा कि VVI प्रश्न है। और जहाँ पे ऐसे BM लिखा रहेगा वो बोर्ड मॉडल प्रश्न है, जहाँ पे TBQ लिखा रहेगा वो आपका टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। यहाँ पे विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करने के लिए भी यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, तो इसे आप प्रैक्टिकल का कॉपी भी जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो उस समय तैयार करके आप दे सकते हैं। मैथ में भी वैसे ही है, पहले आपको मार्किंग स्कीम देखने को मिलता है, फिर आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर उसके हल के साथ, उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी फार्मूला को यहाँ पे सारांश के तौर पे लिखा गया है चैप्टर वाइज, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इसको भी अंत होगा, यहाँ पे आपको मॉडल सेट देखने को मिलेगा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला, तो इसको मॉडल पेपर देखिए यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ पे इस गाइड का एंडिंग होता है, यहाँ पे इसके और सब जो बुक आते हैं उसके बारे में जानकारी दिया गया है 10+2 के स्तर पे। कुल मिलाकर इस गाइड के कुछ विशेषता बता दें तो जो छात्र ये खोजते हैं कि हमारा नॉन हिंदी का गाइड, उर्दू, मैथिली या ऐच्छिक विषय गाइड कहाँ से मिलेगा, तो इस गाइड में संलग्न है। उसके साथ साथ इसकी जो मार्किंग स्कीम दिया गया है कि सबसे पहले आप देखकर समझ सकते हैं कि इतना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएगा, और उसके साथ साथ इसके सभी विषय के अंत में एक मॉडल सेट आपको देखने को मिलता है। ये हर गाइड से इसको अलग बनाता है और क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए BBT गाइड के साथ जो हम लोग चर्चा किए तो उसमें क्या समस्या था कि उसमें जो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है तो उसमें काफी त्रुटि रहता है। ऑब्जेक्ट लिखा है कि शताब्दी कौन सा समास है, तो शताब्दी आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास, क्योंकि पहला शब्द संख्यावाचक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर दिया गया ऑप्शन। ऐसे कहीं पे आप पलटेंगे तो इसमें क्या होता है कि आंसर गलत नहीं है। तो ये BBT उन्हीं छात्रों के लिए उपयोगी है जो छात्र बुक पढ़ते हैं, अर्थात कि अगर एक दो आंसर गलत भी मिलता है तो बुक से देखकर सही कर लेंगे, और वैसे छात्र जिनको सिर्फ गाइड रटना है, जो बुक कम पढ़ते हैं, जिनको गाइड रट कर पास कर जाना है, उनके लिए MBD गाइड 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए शानदार ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। सभी गाइड मिला जुला कर एक ही बात कहता है, लेकिन जो खासियत है मैं बता दिया। तो ये किन छात्रों के लिए उपयोगी होगा MBD गाइड, तो जो छात्र बुक पे कम ध्यान देते हैं, जिनको सिर्फ गाइड पढ़ना है और गाइड रटना है, और ये नहीं देखना है कि क्या आंसर गलत है सही है, तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि इसमें काफी कम, इसमें भी त्रुटि मिलेगा लेकिन 0% समझिए, 1-2 त्रुटि होगा पूरे गाइड में, नहीं तो काफी हद तक इसका आंसर सही होता है। करता हूं MBD एग्जामिनेशन गाइड की उपयोगिता क्या है और इसमें क्या नया चीज जोड़ा गया, इसको कैसे पढ़ना है आप समझे होंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे ही कोई अगला गाइड लॉन्च होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।